हम डिस्कशन कर रहे हैं भारत का भूगोल से संबंधित ऑल स्टेट्स पीसीएस एंड आईएएस सोल्व्ड पेपर। क्वेश्चन नंबर है 1, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है मध्य प्रदेश में और जबलपुर के उत्तर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा युग्म 10 अंश जलमार्ग अर्थात 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। अंडमान और निकोबार संबंधित नोट है, 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत का सबसे महत्वपूर्ण द्वीप है। इनमें नारकोंडम द्वीप में सुषुप्त ज्वालामुखी और बेरन द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी है। अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी है सेडल पीक जिसकी ऊंचाई 738 मीटर है और निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी है माउंट थूलियर। कौन सी चोटी है? माउंट थूलियर जिसकी ऊंचाई 642 मीटर है। अंडमान की तो है सेडल पीक और निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी है माउंट थूलियर। प्रमुख चैनल जलडमरू मध्य जिन्हें कहते हैं। 8 डिग्री चैनल से विभाजित है मालदीव और मिनिकॉय के मध्य। 9 डिग्री चैनल से लक्षद्वीप यानी कि कावरती और मिनिकॉय के मध्य। 10 डिग्री चैनल से छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य। कोको स्ट्रेट कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य। ग्रैंड चैनल से विभाजित है सुमात्रा इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य। पाक स्ट्रेट तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। मन्नार की खाड़ी दक्षिणी पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। कहाँ से गुजरती है फिर ये भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा? तो ये गुजरती है भारत का मानक समय प्रयागराज के नैनी क्षेत्र से गुजरता है। कहाँ से? प्रयागराज के नैनी क्षेत्र से। यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। भारतीय मानक समय यामोत्तर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है तो उनके नाम हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, पटना का स्थानीय समय क्या है? वही है जो भारतीय मानक समय का है। जो भारतीय मानक समय की यामोत्तर का है वही पटना का स्थानीय समय है। क्वेश्चन नंबर है 5, यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा? तो लगभग 7 बजे होगा सुबह के। देश के मानक समय में 2 घंटे का अंतर है। कितने समय का? अगर वहाँ 5 बज रहे हैं तो गुजरात में कितने बजेंगे? 7। अगर अरुणाचल प्रदेश में तिरप में कितने बज रहे हैं? 5 प्रातः के, तो फिर उसके प्रातः के 7 बजेंगे गुजरात में क्योंकि 2 घंटे का अंतर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है तो है 68 डिग्री 7 पूर्व गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। जबकि सुदूर पूर्वी बिंदु 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, तो ये अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सबसे पहले किस राज्य में सूरज दिखाई देता है? तो वह अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु है इंदिरा पॉइंट। यह बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित है जिसे पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट की संज्ञा दी गई है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित कन्याकुमारी या केप कमोरियन अंतरीप है जो तमिलनाडु राज्य में स्थित एक द्वीप है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु लद्दाख में 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश पर स्थित इंदिरा कोल है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु लद्दाख में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित इंदिरा कोल है। देश का सुदूर पश्चिमी बिंदु है गौर माता यानी गुहार माता। पूर्वोत्तर बिंदु है किबिथु जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पश्चिमी बिंदु गुहार माता और पूर्वोत्तर बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश
एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी बनी थी कुर्नूल। जेवीपी समिति ने राज्यों का भाषाई आधार पर गठन की मांग की थी। किसने? जेवीपी समिति ने, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था, जिसके विरोध में मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। पोटी श्री रामालू के नेतृत्व में 56 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को रामालू की मृत्यु हो गई थी। तेलुगु भाषियों के लिए पंडित नेहरू ने एक नए पृथक राज्य की घोषणा की थी। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। इंपॉर्टेंट है, 1 अक्टूबर 1953 को किसका गठन किया गया? आंध्र प्रदेश का, जिसकी राजधानी कुर्नूल बनाई गई थी। कहाँ बनाई गई थी? कुर्नूल में। वर्तमान में आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती है और हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? ए में है मध्य प्रदेश, बी में कर्नाटक, सी में आंध्र प्रदेश, डी में उत्तर प्रदेश। तो वो है उत्तर प्रदेश जो अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है। आइए जान लेते हैं हम इसके बारे में। उत्तर प्रदेश को कौन कौन से राज्य छूते हैं? तो वो है, एक तो छत्तीसगढ़, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है राजस्थान, चौथा है हरियाणा, पांचवा है दिल्ली, छठा है हिमाचल प्रदेश, सातवां है उत्तराखंड और आठवां है बिहार और नौवां है झारखंड। यानी कि एक तो केंद्र शासित प्रदेश और 8 राज्य इसको छूते हैं। और मध्य प्रदेश को कितने राज्य छूते हैं? कितने राज्यों की सीमाएं इससे लगती है मध्य प्रदेश से? तो है छत्तीसगढ़, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गुजरात, चौथा राजस्थान और पांचवा उत्तर प्रदेश। कौन कौन से हैं एमपी से लगने वाले स्टेट्स? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। और कर्नाटक के सीमावर्ती इसको छूने वाले हैं 6 राज्य। एक तो है महाराष्ट्र, दूसरा गोवा, तीसरा तेलंगाना, चौथा है आंध्र प्रदेश, पांचवा है तमिलनाडु और छठा है केरल। महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से? 5 राज्य हैं। तमिलनाडु, दूसरा कर्नाटक, तीसरा तेलंगाना, चौथा ओडिशा, पांचवा छत्तीसगढ़। आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। ए में है हरियाणा का भाग, बी में पंजाब का भाग, सी में राजस्थान का भाग, डी में उत्तर प्रदेश का भाग। तो सही ऑप्शन होगा बी, पंजाब का भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। और नोट है संबंधित इससे क्वेश्चन से कि सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? हरियाणा का है। इसमें 13 जिले और 46% एरिया आता है। फिर उत्तर प्रदेश का 27.2% एरिया आता है और 8 जिले शामिल है। इसके अतिरिक्त यूपी के सहारनपुर, मथुरा, अलीगढ़ और बिजनौर को शामिल करने की घोषणा की गई है। राजस्थान का इसमें 24.6% एरिया शामिल है और 2 जिले में विस्तृत। कितने जिलों में विस्तृत है? राजस्थान के 2 जिलों में। 2 जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं और दिल्ली का एरिया 2.7% इसमें स्थित है। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कौन सा सम्मिलित नहीं है? पंजाब का भाग। और कौन से सम्मिलित है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में? हरियाणा का भाग, राजस्थान का भाग और उत्तर प्रदेश का भाग।